हेलो दोस्तों, अमन विथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन प्लेन। देखिए आज हम आपको बताएंगे मोशन इन प्लेन के जो दो लड़के थे उसी में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी। प्रोजेक्टाइल मोशन के छोटे भाई थे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पर हम चर्चा करने के बाद हम लीनियर मोशन पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं इसी पर चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle या rotation along the circular arc is called सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में जो हम टॉपिक है वो ध्यान दीजिएगा। आज का सर्कुलर मोशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक ड्राइंग करेंगे सर्किल। दिस इज सर्किल। सर्किल में सबसे पहले ये क्या होता है, सेंटर, जिस सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है जो पॉइंट से मिलकर क्या बना है, सरकमफ्रेंस। उस पॉइंट का मैं नाम दे दे रहा हूँ पी, जो इस पर क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव। ये जो सरकमफ्रेंस बना है ये पॉइंट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, पॉइंट से। ठीक है, व्हाट इज पॉइंट तो हम कई वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता है। देखिए पॉइंट इज ए नाइदर बी ए लेंथ नॉर बी ए ब्रेथ, कैन नॉट सीन बाई आई। देखिए पॉइंट में ना तो लेंथ होता है ना तो ब्रेथ होता है। हम अपनी आंखों से उसको सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ओ से जो P की डिस्टेंस है और P से जो Q की डिस्टेंस है और Q से R की जो डिस्टेंस है और S की जो डिस्टेंस है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मैं मान ले रहा हूँ कोई बॉडी है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इस पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बताइए मोशन जब करेगा तो बताइए भाई उसकी पोजीशन में क्या होगी, चेंजिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि बताइए अगर टाइम चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। होगा कि नहीं, आप बताइए, दोनों होगा। बताइए आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो बताइए घर पर नहीं रह जाते हैं, जाते हैं, तो बताइए टाइम भी लगता है। तो आपको पता चलता है कि 30 मिनट लगा हमको घर से स्कूल आने में। तो बताइए पोजीशन भी चेंज हुआ और आपका टाइम भी चेंज हुआ। तो बताइए कार हुआ, वहाँ काम हो गया, समय के साथ आपकी पोजीशन क्या चेंज। अब ध्यान दीजिएगा, हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल में सबसे पहले अगर किसी सर्किल के, ध्यान दीजिए, किसी सर्किल के आउटर मोस्ट पे कोई लाइन खींची गई है, उस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। अब ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट की तो बात हो गई। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, अगर सर्कल को कहीं दो पॉइंटों पर कट कर रहा है, कोई लाइन दो पॉइंटों पर कट कर रहा है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं, जीवा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो बॉडी पी है ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये पथ कैसा है, सर्कुलर। अब देखिए ओ से जो पी तक की डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते थे, लेकिन बताइए इसमें एरो लगा है तो रेडियल वेक्टर पढ़ेंगे, रेडियल वेक्टर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रेडियल वेक्टर। पी कोई पॉइंट है जो सर्किल पर क्या कर रहा है, मूव, और ये जो इस पे मूव कर रहा है ये है सरकम, ध्यान दीजिएगा, ये सरकमफ्रेंस जिसको हिंदी में कहते हैं परिधि, उसी पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखा जाए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, सिर्फ सबका एरो एक समान है।
क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, स्पीड भी सेम है। बताइए कोई सर्किल है, उसका सेंटर होगा, सेंटर से ओ से पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और देखिए अब मान ले रहे हैं इस सर्किल पर अगर मैं कोई एंगल ये है तो 0 डिग्री होगा, कुछ नहीं होगा, कौन साइड है, ए जाएगा तो 30 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360। बताइए जो एंगल बन रहा है, बताइए सेंटर बदल रहा है कि एंगल बदल रहा है, सेंटर तो अपनी जगह पर फिक्स है, वो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन हम एंगल को रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बताइए भाई मूव करा रहे हैं एंगल को, ध्यान दीजिएगा, थीटा मान लीजिए, यहाँ से इसको नाम ये दे दें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होता है उसको हम आर्क कहते हैं, जिसको हिंदी में हम चाप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम आर्क कहते हैं, ये टेंजेंट लाइन हो गई ड्रा, ये सेंटर ऑफ सर्किल हो गया, क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक, सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बताइए आर्क हो गया। अब बताइए कभी एंगल 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 360 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, एंगल रोटेट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। बताइए एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, करेगा कि नहीं। सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको क्या समझना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ सर्किल हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये हो गया, चलिए ये देखिए ये थीटा एंगल है, इसके बीच में अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, तो सबसे पहले हम आप लोग को राइट करवाए हैं पहले ही डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए शॉर्टेस्ट ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप जानते हैं होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इसका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इसका डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो न्यूनतम दूरी निकालेंगे, ठीक है, न्यूनतम विस्थापन यहाँ निकालेंगे, और यहाँ क्या था, कुल दूरी निकालने के लिए यूज होता है डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम चर्चा कर लें लीनियर मोशन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लीनियर के बारे में ध्यान दीजिएगा। आते हैं लीनियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लीनियर के बारे में चर्चा करेंगे तो इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ध्यान दीजिएगा, ओ कोई पॉइंट है ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ पी क्यू आर, ये मान रहे हैं ओ से पी तक 10 मीटर चले, यहाँ से 20 मीटर कर लिए, यहाँ चले 40 कर लिए। बताइए ये चुन्नू है, यहाँ से यहाँ बेचारे चले 10 मीटर और यहाँ से यहाँ चलना हुआ तो इनकी स्पीड क्या हो गई
बढ़कर ज़्यादा हो गई, 20 हो गई, और यहाँ से यहाँ चले तो कितना हो गया, 40 हो गया। बताइए ये अपने स्पीड को क्या किए, एक्सलेट किए हैं। कोई गाड़ी चला रहे होंगे तो 10 मीटर रहा होगा, फिर उसको एक्सलेट किए होंगे 20 हो गया होगा, फिर और एक्सलेट कर दिए तो क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए तो बताइए यहाँ एक्सलेशन का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी हो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं। आप ही ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, एक्सलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जब स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो, कहाँ हो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर नहीं, स्ट्रेट मोशन जब हो तो वो 1D मोशन कहलाता है, 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। और कहीं सर्कल पर बात हो तो वो 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, जहां हम एरिया निकाल सकते हैं और यहाँ हम केवल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ लंबाई निकलती है, यहाँ क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये चुन्नू 0 से O से P पर, P से Q पर, Q से R पर, बताइए इनके समय के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन में तो चेंजिंग हो रहा है, टाइम भी बदल रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं। 3 वेरिएबल इसमें देख लीजिए क्या होता है, 3 वेरिएबल, और इसमें भी 3 वेरिएबल आपको देखना होगा। देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी टॉपिक होती है, जो एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो कंपटीशन में मैकेनिज्म में आता है। इसमें 3 वेरिएबल इसमें भी होता है। देखिए सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, सिंबल आप लोग जान रहे हैं, लीनियर एक्सीलरेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस माले से। इसमें देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताइए आप लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। बस ऐसे इसको भी आप लोग बना दीजिए। यहाँ आइए ध्यान दीजिएगा, रखिए v है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, अब बताइए फिर u की जगह पर यहाँ क्या दिया है, ओमेगा दिया है, और प्लस a की जगह पर यहाँ दिया है अल्फा इंटू टी, पहला बन गया। दूसरा देखिए यस दिया है वहाँ, तो यहाँ थीटा रखेंगे, थीटा बराबर u की जगह पर ओमेगा नॉट रखेंगे। उसके बाद देखिए टी दिया है, यहाँ तो टी रखेंगे ही, प्लस हाफ ए की जगह पर रखेंगे अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा देखिए वी स्क्वायर का है तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, फिर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और थीटा। बताइए तीनों इक्वेशन आपका ये भी हो गया। तो बताइए सर्कुलर मोशन में बात एक ही चीज का होता है, ये जो होता है ये और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यही दोनों का रिलेशन नहीं मैच हो पाता है, बाकी इन दोनों का रिलेशन अच्छे से हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए जो आप v बराबर u प्लस ए टी पढ़े, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े, कितना महत्वपूर्ण है ये, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिए हम
इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, ये तो ठीक है। 3 इक्वेशन आप ये हो गया और ये हो गया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना आप लोग का क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा देखिए, बच्चे इसी को नहीं पढ़ पाते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। और द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। क्या जानना जरूरी होता है वो भी जान लीजिए। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस आज तक की क्लास यहीं तक आप लोग की रहेगी, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।